हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, यह जो टॉपिक लिया गया है दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था से लिया गया है, यानी कि इंडियन पॉलिटी से। ओके दोस्तों, इसमें कुल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से यह पार्ट 1 का वीडियो है। ओके, इसके बाद पार्ट 2 का भी वीडियो आएगा। तो दोस्तों, हम लोग इस पंचायती राज व्यवस्था में जानेंगे कि ग्राम पंचायत होता क्या है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो सरपंच क्या होता है, पंचायत समिति क्या होता है, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है वो किसके अधीन होता है, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ, तो जिला परिषद क्या होता है, तो सरपंच क्या होता है। इन सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान में इनका कैसे और किस प्रकार से उल्लेख किया गया है। ओके, तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और साथियों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह क्वेश्चन आपका देखिए यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, नगर पालिकाओं। ठीक है, नगर पालिका आप जानते ही हैं दोस्तों, तो संविधान में देखते हैं नगर पालिकाओं का क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि किस भाग में उल्लेख है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 का क में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, कि संविधान में ग्राम पंचायत जो गांव का जो चुनाव हो या फिर पंचायत का उनका मुखिया जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें संविधान के किस भाग में उल्लेख है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायतों का कार्यक्रम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ओके, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी कि गांव में एक लोकतंत्र का प्रशासन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों। पंचायत होता है या पंचायती राज व्यवस्था जो बनाया गया है उसका लक्ष्य क्या है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकास
मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज प्रणाली से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? बीपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यूपीपीसीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 ठो विषय है। ठीक है, 29 विषय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, महिला वर्ग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, 2/3 नहीं दोस्तों, 1/3 आरक्षण है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष या एवं गुप्त मतदान। ओके, जो हम लोग पंचायत में वोट देने जाते हैं दोस्तों, तो गुप्त मतदान, यानी कि किसी को कुछ बतलाना नहीं है, चुपके से अपना मुहर पे बटन दबाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। यानी कि जो पंचायतों के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं दोस्तों, वो किसके संचालन में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 73 पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। कोई भी मुखिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो बनते हैं दोस्तों, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
क्या क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी जी है, सिद्धराज ढड्ढा है, राजीव गांधी है। ये सारे जो थे वो पंचायती राज के समर्थक थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व समर्थक थे। जेपीएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राजीव गांधी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थाओं में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सरकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया, तो कब से किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान में। ओके, 32 पे आते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1959 ईस्वी में। ओके, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, तो कर्म अनुसार बताना है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। बीपीएससी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 2 अक्टूबर 1900, हाँ तो क्वेश्चन आते हैं 35 में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान के नागौर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो यह क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति। ठीक है, सिंघवी समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, यूपीपीसीएस
2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से 93 से प्रभावी हुआ। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3। ओके, 3। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नगर परिषद। देखिए, जो हम लोग वोट देने जाते हैं दोस्तों, तो ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया के लिए देते हैं। ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना। उसके एक और था क्या, चौथा वोट वार्ड परिषद। ठीक है, वार्ड सदस्य के लिए, है ना। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, तो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 1 का वीडियो समाप्त हुआ है, और नेक्स्ट पार्ट, इसका जो पार्ट 2 आएगा, पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2 जो आएगा, वो 49 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं, और इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और यदि आप लोगों को आंसर पता ना हो तो यह वीडियो जो है मेरा, वो शुरू से लेके अंत तक देखें, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए, नागौर के राजस्थान में, ऑप्शन बी, राजमुंद्री के आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी, सीतामढ़ी के बिहार में, ऑप्शन डी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ओके, कमेंट करके अपना कमेंट जरूर करें दोस्तों आंसर। ओके, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।